क्या कोई ऐसी साधना है जिससे मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या शिवाय मंत्र का जाप करके साधक को शिव के साक्षात दर्शन हो सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में एक रहस्यमयी साधना का वर्णन मिलता है जिसे सिद्ध करने वाले योगियों ने अद्भुत शक्तियां प्राप्त की हैं। गोरखनाथ, अगस्त्य मुनि और अघोर पंथियों ने इस साधना से मृत्यु पर विजय पाई। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात अगर सही विधि से यह साधना की जाए तो साधक को अलौकिक अनुभव होते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और शिवस्वरूप का आभास होने लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे शिवाय साधना की पूरी प्रक्रिया, इसके रहस्य, सिद्धि के लक्षण और वो गूढ़ नियम जिनका पालन किए बिना यह साधना अधूरी रह जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ सिर्फ कथा नहीं बल्कि वास्तविक साधना की शक्ति छुपी है। मित्रों, शिवाय शब्द स्वयं में एक बीज मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, निर्विकार, अद्वैत। शिवाय का अर्थ है शिव में लीन, शिव के लिए, केवल शिव ही। शिवाय का जाप करने से साधक की चेतना शिव से एकरूप हो जाती है। यह मंत्र भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर प्रभाव डालता है। भगवान शिव अपने 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहला, निर्गुण शिव। निर्गुण शिव जो निराकार, ब्रह्मा और परम तत्व हैं। निर्गुण शिव वे हैं जो रूप, रंग, आकृति और विशेषताओं से परे हैं। वे न तो जन्म लेते हैं न नष्ट होते हैं। वे अकाल, अविनाशी और अनंत हैं। वे प्रकाश और अंधकार से भी परे हैं। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र कहा गया है जो शक्ति के स्रोत हैं। आदि शंकराचार्य ने निर्गुण शिव को ब्रह्मा कहा है जो माया से परे हैं। अद्वैत वेदांत में शिव को परब्रह्म कहा गया है जो साकार और निराकार के पार हैं। साक्षी मात्र हैं जो देखते हैं पर स्वयं कुछ नहीं करते। वे समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हैं। ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या। इस सिद्धांत के अनुसार शिव सत्य हैं और यह संसार केवल एक माया है। निर्गुण शिव की अनुभूति कैसे होती है? शिव को केवल विचारों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। शून्यता और ध्यान में शिव की अनुभूति होती है। ओम की ध्वनि ही शिव का स्वरूप है। इनको ध्यान और समाधि द्वारा, शून्यता और मौन में रहकर तथा सोहम साधना द्वारा अनुभव किया जा सकता है। निर्गुण शिव तत्व जागृत होने पर साधक को आत्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति होती है। अहंकार समाप्त हो जाता है तथा मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। निर्गुण शिव वे हैं जो स्वयं में परब्रह्म हैं, केवल शुद्ध अस्तित्व और चेतना। निर्गुण शिव के 3 प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण है अचल, वे कभी न बदलने वाले हैं। दूसरा, अविनाशी, यानी वे अनंत हैं। तीसरा, निष्क्रिय, फिर भी सर्वशक्तिमान, यानी वे कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ उन्हीं से होता है। जब कोई साधक अपने भीतर से मैं का भाव मिटा देता है तभी वह शिव के निर्गुण स्वरूप को समझ सकता है। दूसरा रूप सगुण शिव जो त्रिशूल, डमरू, नाग और जटा धारण किए हुए हैं। जब भगवान शिव भक्तों के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं तो उन्हें सगुण शिव कहते हैं। वे सृष्टि का संचालन करते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए रुद्र, नटराज, पशुपतिनाथ आदि रूपों में प्रकट होते हैं। वे योगियों और भक्तों के आराध्य देव हैं। शिव केवल तंत्र में ही नहीं भक्ति में भी पूजनीय हैं। सगुण शिव की पूजा में पंचामृत, रुद्राभिषेक और शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। शिव तांडव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र शिव की कृपा प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तथा हनुमान जी स्वयं शिव के रुद्रावतार हैं। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की तथा भीम ने शिव को किरात रूप में देखा था।
आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम लिखकर शिव को निर्गुण रूप में प्रस्तुत किया। सगुण शिव की आराधना से मन की अशांति समाप्त होती है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग मिलता है। जो सगुण शिव की भक्ति करता है उसे शिव स्वयं अपने तंत्र और रहस्यों का ज्ञान देते हैं। तांत्रिक शिव जो अघोरी, भैरव और उग्र रूप में प्रकट होते हैं। शिव केवल भक्तों के दयालु देवता ही नहीं हैं, वे सर्वोच्च तांत्रिक और अघोरी शक्ति के भी स्वामी हैं। वे काल के स्वामी हैं, वे भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य और योगिनियों के अधिपति हैं तथा वे श्मशान में भी वास करते हैं। शिवाय साधना में इन तीनों रूपों की अनुभूति होती है। आइए शिवाय और पंचमहाभूतों का संबंध को समझते हैं। शिव को पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अधिपति कहा जाता है। ओम आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ह्रीं अग्नि तत्व को सक्रिय करता है। शिवाय पृथ्वी, जल और वायु को संतुलित करता है। साधक जब शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा संतुलित हो जाती है। इस साधना का वर्णन शिव को समर्पित साधनाओं में मिलता है। रुद्रयामल तंत्र में शिवाय साधना को गूढ़ योगियों की साधना बताया गया है। कालज्ञान तंत्र में बताया गया है कि शिवाय साधना मृत्यु को वश में करने वाली साधना है। गोरखनाथ जी ने इसे कुंडलिनी जागरण के लिए अपनाया था। अगस्त्य मुनि ने इसे ध्यान साधना में सिद्ध किया था। अघोर पंथियों ने इसे मृत्यु पर विजय पाने के लिए किया। इस साधना के दौरान आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। इस साधना से मृत्यु भय समाप्त होता है। कई योगियों ने इस साधना से मृत्यु को टालने और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होने की सिद्धि प्राप्त की है। शिवाय साधना के विभिन्न प्रकार। ध्यान योग शिवाय साधना। इस साधना में साधक एकांत में बैठकर ओम ह्रीं शिवाय नमः मंत्र का जाप करता है। 108 दिनों तक निरंतर जाप करने से अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होती हैं। तांत्रिक शिवाय साधना। तांत्रिक विधि से इस साधना को श्मशान में रात्रि के दूसरे प्रहर में मंत्र जाप किया जाता है। इस साधना में शिवाय यंत्र और भैरव अनुष्ठान का सहारा लिया जाता है। रुद्राभिषेक और यज्ञ आधारित शिवाय साधना में शिवलिंग पर विशेष अभिषेक कर सिद्धि प्राप्त की जाती है। शिवाय साधना की सिद्धि कैसे प्राप्त करें? मित्रों, इस साधना के 51 दिन, 108 दिन, 1 वर्ष के प्रयोग के बाद सिद्धि मिलती है। आइए अब बात करते हैं इस शिवरात्रि पर शिवाय साधना को सिद्ध करने के लिए एक विशेष साधना विधि। शिवरात्रि ऊर्जा संचार की रात्रि होती है। शिव स्वयं इस रात्रि में तंत्र और ध्यान के लिए सर्वोच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब यह साधन सिद्ध हो जाती है तब साधक को शिव स्वरूप के दर्शन होते हैं, शरीर में अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है और भविष्य के संकेत मिलना आरंभ हो जाता है। इस साधना को करने के लिए रात्रि 11 बजे स्नान करके सफेद या काले वस्त्र धारण करें। शिवलिंग के पास बैठकर ओम ह्रीं शिवाय नमः का 108 माला जाप करें। शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करें तथा ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करें। शिवाय साधना के लिए विशेष स्थान और सामग्री। इस साधना के लिए गुफा, श्मशान, शिव मंदिर, नदी किनारा। इस साधना के लिए रुद्राक्ष, भस्म, त्रिशूल, बेलपत्र, कुशासन की आवश्यकता होती है। शिवाय साधना के नियम और सावधानियां। साधना काल में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन न करें। साधना को अधूरा न छोड़े। बिना गुरु के गूढ़ तांत्रिक प्रयोग न करें। इस साधना से तेजस्विता और आकर्षण की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु पर नियंत्रण होता है। इस सपना को पूर्ण कर लेने पर भविष्य दृष्टि और शिव साक्षात्कार की संभावना हो बढ़ जाती है।
अगर आप इसको एक ही रात में सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको बताए जा नियम और विधियों का पालन करना चाहिए। इस साधना को सफलतापूर्वक करने के लिए पहले से कुछ तैयारियां करना आवश्यक है। इस साधना को करने के लिए शिवरात्रि से 3 दिन पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना के लिए किसी पवित्र शिव मंदिर, शक्तिशाली शिवलिंग स्थल, श्मशान, गुफा या अपने घर में शांत स्थान चुनें। साधना से पूर्व आपको रुद्राक्ष माला, काले या सफेद आसन, भस्म और त्रिपुंड, जल, बेलपत्र, काले तिल, शहद और गंगाजल, पंचगव्य यानी गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर को जूठा लेना चाहिए। साधना शुरू करने से पहले एकाग्र चित्त से शिव कृपा प्राप्ति के लिए संकल्प लें। संध्या 6 बजे साधना प्रारंभ करें। इस समय आपको रुद्राभिषेक करनी है। साधना के पहले चरण में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा और चंदन अर्पित करें। रात को 8 बजे मूल मंत्र साधना प्रारंभ करें। इस समय मूल साधना की शुरुआत करें। बताए जा रहे हैं मंत्रों में से किसी एक का चयन करें। पहले मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दूसरा पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तीसरा काल भैरव मंत्र है, लेकिन यह तांत्रिक साधना के लिए है। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस मंत्र को 11,000 बार जाप करने का लक्ष्य रखें और जप रुद्राक्ष माला से करें। एक माला में 108 मंत्र होते हैं तो लगभग 102 माला करनी होगी। जाप के दौरान शिवलिंग के सामने बैठें और ध्यान केंद्रित करें। रात्रि 10 बजे हवन करें यदि संभव हो। यदि आप घर या किसी पवित्र स्थल पर हैं तो अग्नि जलाकर हवन करें। हवन में बताए जा सामग्री डालें। हवन में बेलपत्र, तिल, गुग्गुल, कपूर, चंदन और शुद्ध घी डालें तथा प्रत्येक आहुति के साथ मंत्र उच्चारण करें। रात्रि 12 बजे यानी मध्य रात्रि में तांत्रिक साधना की जाती है। यह समय सबसे प्रभावशाली होता है। इस दौरान ओम शिवाय नमः मंत्र का 21 माला जाप करें। यदि तांत्रिक साधना कर रहे हैं तो काले आसन पर बैठें और ध्यान करें तथा शिव को गुड़, शहद और पंचामृत अर्पित करें। रात्रि 2 बजे ध्यान और मंत्र शक्ति जागरण की प्रक्रिया होती है। इस समय अब केवल ध्यान करें। अपने मस्तिष्क के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि भगवान शिव स्वयं आपके सामने हैं। इस दौरान कुछ अलौकिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे दिव्य प्रकाश, ध्वनि या ऊर्जा का प्रवाह। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे सिद्धि का क्षण। इस समय शिव शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। इस समय अंतिम बार ओम नमः शिवाय का 5 माला जाप करें। एक कटोरी में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिव से आशीर्वाद मांगें। विशेष सावधानियां और नियम। साधना में पूर्ण एकाग्रता बनाए रखें। किसी से ज्यादा बातचीत न करें और मोबाइल या बाहरी चीजों से दूर रहें। मंत्र उच्चारण सही ढंग से करें, अन्यथा साधना निष्फल हो सकती है। काले कपड़े न पहने, केवल सफेद या पीले वस्त्र पहने। किसी भी प्रकार का नशा न करें। यदि सिद्धि के लक्षण दिखें, जैसे शरीर में ऊर्जा प्रवाह, दिव्य प्रकाश, कंपन आदि, तो शिव मंत्रों का जाप जारी रखें। साधना सिद्धि होने पर लक्षण के रूप में अत्यधिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होना, शिव या दिव्य शक्तियों के दर्शन तथा जागृत अवस्था में मंत्र सिद्ध होने का संकेत, मन में स्पष्ट कंपन या ध्वनि। मंत्र जप करते समय रुद्राक्ष का अत्यधिक गर्म या ठंडा होना। अघोर शिव मंत्र। अघोर शिव मंत्र साधना। मित्रों, अघोर शिव मंत्र भगवान शिव के अघोर रूप का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक दिव्य मंत्र है। यह मंत्र इसका अभ्यास करने वाले साधक को जबरदस्त सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है।
इस मंत्र का उपयोग कई प्रकार की तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। यह मंत्र न केवल जीवन में सफलता प्रदान करता है, बल्कि साधक को सभी नकारात्मक प्रभावों से भी मुक्त करता है। यह मंत्र सभी 9 ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करता है। यह मंत्र साधक और अन्य संक्रमित व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य को बहाल करता है। यह साधना पिछले जन्म के कर्मों के बुरे प्रभावों को दूर करती है और साधक को कर्म भोग से मुक्त करता है। अघोर साधना को जिस साधक ने कर लिया, उस साधक को शिव जी के अन्य साधनाओं को करने में कोई कठिनाई या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार इस अघोर मंत्र की सिद्धि हो जाने पर साधक जीवन भर सभी तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से मुक्त रहता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। इस साधना को करते समय साधक को कुछ अजीबोगरीब अनुभव हो सकते हैं, जैसे कभी कभी उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, लेकिन साधक को इन भय से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये अजीबोगरीब संकेत मंत्र साधना में सफलता के संकेत हैं। कुछ साधकों को इस साधना के दौरान भगवान महादेव के साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो आप भी भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब अघोर शिव मंत्र साधना कैसे करें? इस साधना को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय शिवकल्प है, अतः आपको इसे शिवकल्प में ही पूर्ण करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो इसे श्रावण मास के किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु यदि इसे शिवकल्प और महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाए तो यह बहुत उत्तम माना जाता है। इस साधना को रात्रि 10 बजे के बाद शुरू करना चाहिए। इस साधना में साधक को काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। साधक का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जप के लिए अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला या काली हकीक माला का प्रयोग करें। इस साधना में पारद शिवलिंग की आवश्यकता होती है और इस पर यह साधना की जाती है। यदि आपके पास पारद शिवलिंग नहीं है तो आप जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं उस पर यह साधना करें। मूल साधना करने से पहले सामान्य गुरु पूजा करें तथा गुरु मंत्र की 4 माला जपें। तत्पश्चात सद्गुरुदेव से अघोरेश्वर शिव साधना पूर्ण करने हेतु मानसिक रूप से गुरु आज्ञा लें तथा साधना की पूर्णता एवं सफलता के लिए उनसे निवेदन करें। इसके बाद संक्षिप्त गणेश पूजन करें तथा किसी भी गणेश मंत्र की 1 माला जपें। फिर भगवान गणपति से साधना के सफल समापन के लिए प्रार्थना करें। चूंकि यह एक तांत्रिक मंत्र साधना है, इसलिए इस साधना में अवरोध और सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक है। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में सरसों के दाने लें और 108 बार रम मंत्र का जाप करें। इन अभिमंत्रित सरसों के दानों को अपने बाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा करके लें और दिए जा रहे मंत्र बोलते हुए इन्हें क्रमशः 10 दिशाओं में फेंकें। मंत्र इस प्रकार है: ओम वज्रक्रोधय महादंताय 10 दिशों बंध बंध हो फट स्वाहा। इसके बाद ओम राम अग्नि प्रकाराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आसन के चारों ओर किसी कील या लोहे की नुकीली वस्तु से गोल घेरा बनाना चाहिए, जिससे अदृश्य शक्तियों से आपकी रक्षा होगी। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भस्म और चंदन मिलाकर यह मंत्र बोलकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इसके बाद पारद शिवलिंग की भस्म, अक्षत, पुष्प आदि मिश्रित चंदन से सामान्य पूजा करें तथा किसी मिठाई का भोग लगाएं। फिर मंत्र जप से पहले हाथ जोड़कर भगवान अघोरेश्वर शिव की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति इस प्रकार है: जय शंभो विभो अघोरेश्वर स्वयंभो जय शंकर जयेश्वर जय श्याम जय 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 सर्वज्ञ कामदम। इस साधना में काली हकीक माला या रुद्राक्ष माला से अघोरेश्वर शिव मंत्र का 21 बार जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम हुम अघोरेभ्यो सर्व सिद्धि देहि देहि अघोरेश्वराय हुम ह्रीम ह्रीम ओम फट। मंत्र जप के बाद भी
प्रार्थना करना आवश्यक है। अतः पुनः हाथ जोड़कर भगवान अघोरेश्वर शिव की स्तुति करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद थोड़ा जल जमीन पर छोड़ दें और सारा जप भगवान अघोरेश्वर शिवजी को समर्पित कर दें। इस साधना को 11 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए ताकि सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएं और भोले बाबा शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो। साधना पूर्ण होने के बाद अंतिम दिन मूल मंत्र बोलते हुए 5 बिल्व पत्र, दूध युक्त जल, अक्ष, गंध, वस्त्र, पुष्प, लड्डू और दक्षिणा चढ़ाएं। इस साधना से सभी प्रकार के ग्रह से मुक्ति मिलती है, सभी साधनाओं में पूर्ण सफलता मिलती है, सभी प्रकार के तंत्र से सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि कोई पुराना मंत्र तंत्र दोष किसी साधक के जीवन में हो तो चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। चाहे साबर मंत्र हो, वैदिक हो या अघोर मंत्र हो, इन सभी में इस साधना को संपन्न करने के पश्चात पूर्ण सफलता मिलती है। इस साधना को पूर्ण करने लेने पर साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोने शक्तियों का कोई असर नहीं होता। साधना के समय शरीर में बहुत अधिक गर्मी महसूस होगी। ऐसे समय में चिंतित होना मत और साधना को अधूरा छोड़ना नहीं है। ऐसे समय में दुर्गंध या भयानक आवाज आ सकती है तो यह भी आपकी साधना में सफलता के लक्षण हैं, जिसे आप महसूस करना चाहते हैं। इस साधना के माध्यम से भोले बाबा अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन भी प्रदान करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। औघड़ शक्ति। मित्रों, अघोर का ही अपभ्रंश शब्द है। औघड़ और अघोर शब्द समानार्थी हैं। इसका अर्थ है जो घोर न हो, अर्थात जो भयानक, क्रूर, कठोर, दुरूह, कठिन, पीड़ादायक न हो, यानी सरल, सुहावना, मंगलकारी हो। आप अघोर शब्द की व्याख्या पर चौंके रहे होंगे, परंतु यह सत्य अर्थ है कि जो भयानक न हो, यानी जो घोर न हो, वही अघोर होता है। किंतु लोग अधोर या औघड़ का अर्थ लेते हैं कठोर, अति घोर, अति भयानक, अत्यंत विचित्र, महाक्रूर, अर्थात जो रंचमात्र भी सरल या सामान्य न हो, वही अघोर या औघड़ होता है। औघड़ या अघोर के ये दोनों प्रकार के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हो गए हैं, अतः पाठकों का चौंकना स्वाभाविक है। एक ही शब्द को विभिन्न विपरीत अर्थों में प्रयोग कैसे किया जा सकता है, यह सोचना भी स्वाभाविक है। वैसे अब तक आपने औघड़ या अघोर शब्द की पूर्ण व्याख्या की हो या न की हो, परंतु इतना तो अवश्य समझते रहे होंगे कि औघड़ का, अघोर का अर्थ एक गंदे, भयानक और क्रूर दिखने वाला व्यक्ति या साधु से है। क्योंकि समाज में प्राप्त होने वाले अघोरी या औघड़ दिखते ही ऐसे विचित्र एवं भयानक हैं, जिनकी वेशभूषा, खानपान, रहन सहन, चाल चलन, बोलचाल, कार्य व्यापार सभी कुछ अन्य सन्यासियों, संतों, साधुओं, उपासकों एवं साधकों से भिन्न तथा विचित्र दिखाई पड़ता रहा है। यह भी सत्य है कि औघड़ व अवधूत का सब कुछ विचित्र, असामान्य एवं अन्य साधु संतों से भिन्न होता है। भले ही वे स्वयं में सच्चे अघोर साधक हैं भी या नहीं, परंतु उनका स्वरूप और व्यक्तित्व में औघड़ों की तरह होता है और वह सब कुछ अन्य साधु संतों से भिन्न होता है। यही भिन्नता तो उन्हें असामान्य बनाकर अघोर या औघड़ बनाती है। अन्य साधु संतों से, यहाँ तक कि अन्य शैव साधकों एवं उपासकों से भी भिन्न तथा विचित्र होते हैं अघोर साधक। औघड़ तथा अवधूतों का अपना अलग संसार ही होता है। अब यह जान लें कि अघोर शब्द को सरल और कठिन, भय रहित और भयानक, कोमल और कठोर, भावुक और शुष्क, दयालु और क्रूर जैसे विपरीत अर्थों में बांधते हैं, जो कि सर्वथा असंभव है नहीं। क्योंकि मनुष्य के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व में दोनों प्रकार की विरोधी विचारधाराओं एवं भावनाएं भी होती हैं। सुख दुख, हर्ष विषाद, कोमल कठोर, दया क्रोध, सत, सरल कठिन, आतंक कृपा, वरदान शाप जैसी विरोधी भावनाएं समय समय पर अपना सर उठाती ही रहती हैं।
अघोर या औघड़ भी इसी प्रकार की भावनाओं एवं अर्थों से परिपूर्ण होते हैं। शिव के अघोर एवं अवधूत अवतार से अघोर एवं औघड़ साधना एवं शक्ति का जन्म हुआ था। अघोर साधना तथा शक्ति घोर योग को सिद्ध करने पर प्राप्त होती हैं। घोर योग का अर्थ है कठिन योग साधना, यानी साधारण योग नहीं, असाधारण योग की साधना करके ही कोई शैव अघोर बन सकता है। अघोर शक्ति प्राप्त करने के लिए साधक को योग साधना के प्रत्येक अंग का परिमार्जन कर प्रथम सोपान से चढ़ता हुआ चरम सीमा के अंतिम सोपान तक पहुंचना होता है। साधारण योग साधना से ही साधक को तन मन और समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। ऐसा योग साधक अपनी समस्त इंद्रियों को अपने मर्जी के अनुसार ही अनुशासित बना लेता है। किंतु घोर योग की साधना में सफल हुआ घोर साधक यानी अवधूत या औघड़ उससे भी उच्च कोटि का हो जाता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में ही नहीं होती, वरन वह अपनी कुछ या सभी इंद्रियों को निष्क्रिय कर देता है। इंद्रियां जब पूर्णतया निष्क्रिय हो जाती हैं, तो उनमें किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं रह जाती। इसे हम और सरल ढंग से समझें तो यह कि त्वचा रूपी इंद्रिय जब पूरी तरह संवेदनशील हो गई, तब उस त्वचा पर चाहे कोमल स्पर्श हो या कठोर, दोनों ही पूरी तरह बराबर हैं। ऐसी त्वचा को मच्छर डसे या सांप, दोनों एक समान हैं। ऐसी त्वचा पर चाहे चंदन का लेप हो या मल का, फूल चुभे या कांटे, इत्र लगे या मूत्र, सब अर्थहीन है या उनका प्रभाव एक सा ही होगा। इसी प्रकार नासिका रूपी इंद्रिय के लिए भी होता है। चाहे सुगंध मिले या दुर्गंध समान है। जिह्वा और कंठ के लिए संवेदनशीलता एक समान हो जाएगी। जिह्वा ने जब अपनी संवेदनशीलता त्याग दी, तब साधक नमक, मिठाई, खट्टा, तीखा, गर्म, ठंडा, कसैला, सुगंधित, दुर्गंधित कुछ भी खाए, समान स्वाद देगा। इसी प्रकार पांचों कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के विषय में जान सकते हैं। जब घोर योग द्वारा समस्त इंद्रियों को निष्क्रिय कर लिया जाता है, तब आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो जाता है और प्राण वायु मूलाधार में स्थित कुंडलिनी को जागृत कर सहस्त्रासार तक पहुंचा देती है। फिर तो शून्य शिखर में कुंडलिनी विराजमान हो परमानंद की अनुभूति कराती रहती है। घोर योग की उपरोक्त विधि से साधना करके साधक अघोर बन जाता है। ऐसे अघोर, औघड़ एवं अवधूत को संसार में रहते हुए भी संसार और सांसारिकता की कोई चिंता नहीं रहती है। उसके लिए सारा विश्व, समस्त सृष्टि एक सी ही लगती है। वह जीव में, निर्जीव में, चैतन्य में शिव की सत्ता, अघोरेश्वर का दर्शन ही करता है। उसके कंठ में सुगंधित पुष्पों की माला हो या विषधर, रुद्राक्ष हो या हीरे मोती हो या कि कंकाल की अस्थियां, सब समान होंगी। वह वस्त्र या मृगचर्म या व्याघ्रचर्म धारण किए हो अथवा दिगंबर हो, क्या फर्क पड़ता है। वह नग्न हो या दिव्य राजसी वस्त्र पहने हो, एक समान रहेगा। वह सुस्वादु व्यंजन ग्रहण कर रहा हो या सड़ा हुआ पशु मानव का मांस, दोनों एक जैसे ही लगेंगे। उसे गंगाजल और मदिरा में कोई भेद नहीं दिखता। वह फूलों की सेज में सोए या शिला पर अथवा कांटों पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि अघोर शक्ति प्राप्त हो जाने पर औघड़ को सुख दुख, हर्ष विषाद, गर्मी सर्दी का अनुभव ही नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका मन निर्विकार भाव से परिपूर्ण हो जाता है। सामान्य से असामान्य और मानव से शिव समान बना देने वाली इस महान अघोर साधना से जो शक्ति प्राप्त होती है, वही अघोर शक्ति है। अघोर शक्ति की पूर्णता प्राप्त करने वाले सच्चे सिद्ध अवधूतों में अग्नि तत्व कभी बढ़ने या हावी नहीं होने देते। ये सिद्ध औघड़ संतों की तरह शांत, सरल और भय रहित होते हैं। ऐसे लोग समाज से संबंध ही नहीं रखते। ये अवधूतेश्वर शिव की उपासना में अधिकांश समय ध्यान एवं समाधि में व्यतीत करते हैं और हिमालय, मानसरोवर या जंगलों में निर्जन स्थानों पर निवास करते हैं। यह बात अवश्य होती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे सिद्ध अवधूतों के संपर्क में आ जाता है और वे उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं
या कोमल भावना का जागरण हो जाता है तो वे मात्र अपने चिंतन या वाणी से ही व्यक्ति का हित, साधन एवं कल्याण कर देते हैं। स्वतंत्र एवं सांसारिकता से निर्लिप्त होने के कारण इन लोगों की वाणी में स्वच्छंदता बनी रहती है। इसके साथ ही इनके अपशब्द या गालियां भी प्रेम एवं स्नेह से भरे रहते हैं। ये लोग किसी की परवाह नहीं करते क्योंकि यह स्वयं शिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों की वाणी से निकला वरदान या शाप कभी निष्फल नहीं जाता है। वे जो कुछ कहते हैं, सोचते हैं, वह सत्य एवं सुलभ हो जाता है। अघोर शक्ति प्राप्त सिद्ध औघड़ स्वयं में परम ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। तब वह शिवोहम की श्रेणी में आकर ही अवधूतेश्वर समान हो जाता है। इसीलिए बड़ी प्रबल होती है औघड़ शक्ति। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोगों को मुठ मारण प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। मुठ मारण से संबंधित सभी जानकारी आपको देंगे। इस मंत्र को जानने के लिए और सिद्धि एवं प्रयोग विधि को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और समुचित जानकारी लेकर फिर आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकेंगे। तो आइए हम आपको पहले मंत्र बताएंगे, फिर सिद्ध करने की विधि बताएंगे और इसके बाद प्रयोग करने का विधि बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और समुचित जानकारी लेकर फिर आप इसका प्रयोग करें। यहाँ पर दिए जा रहे तंत्र मंत्र साहित्यों से लिए गए हैं, जैसे इंद्रजाल, लाल किताब, शाबर मंत्र संग्रह। मित्रों, जब किसी व्यक्ति पर उसके नाम से, जन्मतिथि से या फिर उसके किसी भी वस्त्र से, फोटो से या जैसे भी घाल छोड़ते हैं या फिर हांडी छोड़ते हैं, तो क्या यह घाल उसी व्यक्ति तक सीमित रहती है या फिर यह पूरे परिवार को अपने लपेटे में लेती है? और यदि वह व्यक्ति इस घाल से समाप्त हो जाता है तो क्या इसका असर खत्म हो जाता है या फिर यह उस परिवार में विचरने लगती है और उन सभी परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाती है? यह सब आप हमारे इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से इससे मुठ रोकने का मंत्र द्वारा अपना बचाव भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जिसके बारे में जानने वाले हैं वो पहला पॉइंट है, घाल या मुठ कैसे काम करती है। दूसरा पॉइंट है, क्या विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह मुठ शांत बैठ जाती है। तीसरा पॉइंट है, महिलाओं और बच्चों पर यह मुठ ज्यादा असर क्यों दिखती है। चौथा पॉइंट है, मुठ रोकने का मंत्र एवं विधि तथा मुठ को वापस भेजने का मंत्र। पांचवा पॉइंट है, सिद्ध करने की विधि। पहले जानते हैं घाल या मुठ कैसे काम करती है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र क्रियाएं किया कराया कई प्रकार से कराया जा सकता है, जैसे घाल, हांडी, मूठ करनी, मारण क्रिया। इनके अलावा चौकी बिठा देना, काली की या भैरव की, मसानी विद्या, मसान विद्या या कोई शमशान की चीज। जब किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिया कराई जाती है तो निश्चित रूप से वह ऊपरी हवा उस व्यक्ति को ही अपना निशाना बनाती है। उस व्यक्ति को यह क्रिया शारीरिक या दिमागी रूप से बीमार कर सकती है, व्यक्ति के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, सफलता की राह में लाखों दिक्कतें खड़ी कर देती है अथवा व्यक्ति को सफल नहीं होने देती। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की शक्ति छोड़ी गई है और किस कार्य के लिए छोड़ी गई है। अगर उस व्यक्ति को मारने के कार्य के लिए से छोड़ी गई है तो यह चीज जब तक उस व्यक्ति को मार नहीं देगी तब तक यह चीज उसके शरीर से नहीं हटती अथवा सही समय पर सही इलाज न मिलने पर व्यक्ति की जान ले लेती है। अगर किसी पर काला जादू या तांत्रिक क्रिया सिर्फ नुकसान करने के लिए छोड़ी गई है तो उसके घर की सारी बरकत खत्म हो जाएगी, घर की लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा या नौकरी, कारोबार, व्यवसाय सब नष्ट हो जाएगा। वैसे आमतौर पर नुकसान के लिए कराया गया काला जादू शारीरिक रूप से ज्यादा परेशान तो नहीं करता, परंतु बीच बीच में यह बीमारी के रूप में झटका मार देता है।
व्यक्ति अचानक से बहुत बीमार रहने लगेगा, दवाइयां असर करना बंद कर देंगी, मेडिकल टेस्ट की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और व्यक्ति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। साथ ही व्यक्ति को भारी रूप से धन हानि होगी। अब जानते हैं क्या विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह मुठ शांत बैठ जाती है। मित्रों, अगर यह किसी विशेष व्यक्ति पर छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से जब तक यह उस व्यक्ति को मार नहीं देगी तब तक ये चीज नहीं छोड़ेगी। परंतु अब सवाल यह आता है कि मरने के बाद में होगा क्या? क्या यह क्रिया या काला जादू व्यक्ति के मरने के बाद शांत हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। विशेष व्यक्ति के मरने के बाद यह क्रिया या काला जादू शांत नहीं होगा, बल्कि और शक्तिशाली हो जाएगा। मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी अथवा इन काले जादू की शक्ति के साथ ही मिल जाएगी। वही दूसरी तरफ इस काले जादू की शक्ति और पावरफुल हो जाएगी क्योंकि अब उसके मुंह खून लग गया है। जब किसी व्यक्ति को तंत्र मंत्र के जरिया मारण किया जाता है तब उस व्यक्ति का उसी तांत्रिक के जाल में लपटा जाता है। उस तांत्रिक के जाल में बंध जाने के कारण उसका शक्ति और भी बढ़ जाता है और वह परिवार के दूसरे सदस्य को अपना टारगेट बनाता है। इस ढाल या मुठ अपने आप कभी भी शांत नहीं होता है जब तक कि इसे शांत नहीं किया जाए। अब जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों पर यह मुठ ज्यादा असर क्यों दिखती है। मित्रों, यह शक्तियां महिलाओं पर और बच्चों पर अपना असर बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। महिलाओं और बच्चों के ऊपर देवीय शक्तियों की कृपा भी जल्दी होती है और नकारात्मक शक्तियों का असर भी जल्दी होता है। वही अगर कोई पुरुष साधना करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त करने और शक्ति को प्रसन्न के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के ऊपर इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। जैसे महिलाएं, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं इन चीजों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाती हैं। वही पुरुष के ऊपर तंत्र मंत्र का असर बहुत धीरे धीरे होना शुरू होता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति पर या किसी विशेष परिवार पर तंत्र क्रिया कराई गई है या मुठ छोड़ी गई है तो वह एक एक करके घर के हर सदस्य को अपना शिकार बनाती है अथवा एक एक करके सबको मार देती है। अब हम आपको मुठ चलाने और मुठ को रोकने के विधि को बताने जा रहे हैं। आपको बहुत ही सावधानी से इस मंत्र का प्रयोग करना होगा क्योंकि यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसका गलत प्रयोग ना करें। हम जो मुठ रोकने का मंत्र बताने जा रहे हैं इसके द्वारा आप मुठ का सामना कर सकते हैं। मुठ रोकने का मंत्र एवं विधि, यह हनुमान जी का मुठ मंत्र है। इसकी विधि इस प्रकार है। इस मंत्र से आती हुई मूठ तथा मारणादि प्रयोगों का उच्चाटन किया जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए यदि हो सके तो किसी पर्वकाल में इसे 108 माला जप कर ले। इतना करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात जब भी मूठ या हंडिया देखें तब इसे शीघ्रता से 7 बार पढ़कर उसकी तरफ फूंक मार दें तो वह वापस हो जाएगी। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, आगे 2 झिलमिली, पीछे 2 नंद, रक्षा सीताराम की, रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो नव खंडा। सांकर होरो, लोहे की फारो, वज्र की वाड़, अजर कीले, वज्र कीले, ऐसे रोग हाथ से खीले। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अब जानते हैं मुठ को वापस भेजने का मंत्र। मित्रों, किसी ने आपके ऊपर मुठ चलाई हो या कोई भी मुठ जाती हुई दिखे तो इस मुठ रोकने का मंत्र से मुठ को अपने पास बुला के बार मंत्र पढ़े। मुठ जिसने चलाई होगी वापस जाके उस पे ही वार करेगी। मंत्र इस प्रकार है। काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मंगाती। जहां को भेजू वहां को जाई, मांस मच्छी को छुवन न जाए, अपना मारा आप ही खाए। चलत बाण मारू, उलट मूठ मरू, मार मार कलवा तेरी आंख चार, चौमुखा दिया न बाती, जा मारू वाही कीला।
इतना काम मेरा न करे तो तुझे अपनी माँ का दूध पिया हराम है। आइए अब सिद्ध करने की विधि को जानते हैं। मित्रों, इस मंत्र को 41 दिनों तक सिद्ध करना पड़ता है। इसे रात्रि में सिद्ध किया जाता है। किसी शुभ मुहूर्त में रात्रि में 11:30 बजे से 1 बजे के बीच ही इसको सिद्ध करना है। इसके लिए घी का दीपक जलाए और साथ में गूगल की धूप भी लगाए। एक बार मंत्र पढ़े, अग्नि पर धूप फेरे, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़े और फिर अग्नि पे धूप फेरे। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन 21 बार करना है और 21 बार धूप भी डालना है। दीपक के सामने लौंग का जोड़ा, फूल, मिठाई रखे। 41 दिनों तक रोज इसी समय पर 21 बार पढ़े, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको काला जादू मंत्र, मुठ रोकने का मंत्र, मुठ को वापस भेजने का मंत्र पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट करें अथवा शेयर करें। मित्रों, आज के युग में अधिसंख्य गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते। यह बहुत अनर्थकारी है, क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं। अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, न कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं। सुखी जीवन के लिए शिव को गुरु बनाएं। उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता के आग्रह की तकनीक आप भी अपनाएं। सभी अपनों को राम राम। तमाम साधकों ने भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि पूछी है। जानना चाहा है कि इसके लिए कहाँ जाएं, किससे मिलें, किसे फॉलो करें। कुछ लोगों ने पूछा है भगवान शिव को गुरु बनाने से क्या फायदा होगा। भगवान शिव सबके हैं, सब उनके हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से मिलने की जरूरत नहीं, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं। शिव शिष्य होने के नाते हम मात्र आपके गुरु भाई गुरु बहन हैं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे, उन्हें पा लेंगे। उनसे अपने सवालों के जवाब, समस्या समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता का आग्रह कर लेंगे। एक सवाल, भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है, इसके लाभ क्या हैं? पहली बात तो यह कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। एक सवाल, भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है, इसके लाभ क्या हैं? पहली बात तो यह कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। घर बैठे शिव को गुरु बनाने का विधान। किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए कुर्सी, सोफे पर भी बैठ सकते हैं। भगवान शिव से कहें, हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मुझे दोषहीन करें। मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहाँ वास करें। सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। शिष्यता का आग्रह।
भगवान शिव से कहें, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं। फिर भगवान शिव से कहें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूं, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियां मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सकें। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें, कहें, अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोषित है, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपरोक्त प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनानी है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंककर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद शिवगुरु जी से शिवज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोज करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें। राम नाम की गुरु दक्षिणा। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है। वे सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 10 मिनट राम नाम जरूर सुनाएं। उनसे कहें, हे मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद 10 मिनट मन ही मन में राम राम का जप करें। शिव शिष्यता के नियम। भगवान शिव भोले भंडारी हैं। वे किसी पर कोई नियम नहीं थोपते। गलती होने पर भी अपने शिष्यों को सीख देकर सुधरने का अवसर देते हैं, सजा नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण न बने, इसलिए गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं। 1. किसी की आलोचना न करें। 2. गैर जरूरी तर्क से बचें। शिवगुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिवगुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। उनसे पूछा गया कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। उचित समय पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है। अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है। वहां आमंत्रित शिव शक्तियां ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती हैं। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है, वही समय जवाब समझ पाने में लगता है। आगे मैं जो तकनीक बता रहा हूं, उसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही सटीकता से अपने सवालों के जवाब समझ सकेंगे। यह तकनीक विश्वास और अवचेतन शक्ति कार्य विज्ञान पर आधारित है। शिवगुरु से सवालों के जवाब पाने की विधि। सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं। 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिवगुरु से अपने जवाब का आग्रह करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूं, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके जवाब से अवगत कराएं। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं। फिर अपना सवाल कहें। ध्यान रहे, सवाल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल में कई सवाल शामिल न हो। पूछने के बाद इत्मीनान से इंतजार करें। डायरेक्ट या किसी न किसी रूप में जवाब मिल जाएगा। जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित न करें। जवाब के लिए मन में व्याकुलता न रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी,
जिससे आप जवाब डिकोड नहीं कर पाएंगे। लगेगा कि सवाल अनुत्तरित रहा। शिवगुरु से अपनी कामनाएं पूरी करने का आग्रह। युगों से शिवगुरु अपने शिष्यों की कामनाएं पूरी करते आए हैं। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं। 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिवगुरु से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। मेरा नमन स्वीकारें। मुझे अपनी शरण में लें। मुझे शिव ज्ञान दें। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपनी कामना प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें, साकार करें। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं। फिर अपनी कामना कहें। ध्यान रहे कामना स्पष्ट हो। एक कामना में कई कामना न जुड़ी हों। शिव गुरु से कहने के बाद कामना पूरी होने का इंतजार करें। शिवगुरु से अपनी समस्या समाधान का आग्रह। देवी देवता भी अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं। आप भी उनसे अपने समाधान का आग्रह करें। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं। 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिवगुरु से समस्या समाधान का आग्रह करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। मेरा नमन स्वीकारें। मुझे अपनी शरण में लें। मुझे शिव ज्ञान दें। मैं विपत्तियों, व्याधियों, समस्याओं से आहत हूं। मुझे समस्या मुक्ति की राह देकर सफल व सुखी कर्मयोगी बनाएं। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं। फिर पूरे विश्वास के साथ शिवगुरु की तरफ से समाधान का इंतजार करें।